हेलो दोस्तों, विवेक डिजिटल सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2025 के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक आपने एमपीपीएससी सेट 2025 का फॉर्म अप्लाई नहीं करा है तो आपको आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों, आपको पीडीएफ में परीक्षा डेट देखने को मिल जाएगी और आपको फॉर्म यहाँ पे कब से स्टार्ट हुआ है उसकी लास्ट डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो नीचे हमें यहाँ पे फॉर्म की जो स्टार्ट डेट है वो आपको यहाँ पे भी शो हो जाएगी। 25/10/2025 से फॉर्म स्टार्ट हो गया था और जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी 20/11/2025। तो दोस्तों, इसकी जो फॉर्म लास्ट डेट है वो नज़दीक आ गई है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं करा है तो दोस्तों जल्दी से फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। अगर फॉर्म आपने अप्लाई कर लिया है, आपके फॉर्म में कुछ गलत हो गया है तो आप यहाँ से उसमें करेक्शन कर सकते हैं। उसकी आपको यहाँ पर डेट शो हो जाएगी और नीचे आपको परीक्षा शुल्क यानी कि इसमें जो कैटेगरी वाइज पेमेंट कट रहा है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आपको इस वीडियो में बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। आप घर बैठे आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, आपको मैं ये पीडीएफ कैसे ओपन करना है, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, शुरू से फॉर्म को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। उस पर आपको टाइप करना है एमपीपीएससी। फिर आपको नीचे देखने को मिलता है एमपीपीएससी एमपी गवर्नमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, हम मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इसके पेज पर आ जाएंगे, जिसे हमें नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे हमें इम्पोर्टेंट लिंक्स में देखने को मिलता है एमपी ऑनलाइन, इस पर क्लिक कर दें। उसके बाद दोस्तों, हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी इसके मेन पेज पर आ जाएंगे। जो एमपीपीएससी से संबंधित वैकेंसी चल रही है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। तो दोस्तों, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर एग्ज़ाम 2024 ये आपको यहाँ पर ऊपर शो होएगा। फिर हमें नीचे स्क्रॉल करना है। हमें एमपीपीएससी सेट का फॉर्म अप्लाई करना है तो हमें नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे दोस्तों हमें मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा 2025 ये शो हो जाएगा। तो इसमें आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि इसकी जो स्टार्ट डेट है और लास्ट डेट है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। पे फॉर अनपे यानी कि अगर हमारा पेमेंट नहीं हुआ है, हमने फॉर्म अप्लाई कर लिया है, एप्लीकेशन नंबर हमने लिख लिया है या फ़ोटो खींच के रख लिया है, तो वो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको जो आपका एप्लीकेशन नंबर है सेट करके और आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है, कैप्चा कोड फिल कर देना है, लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपका अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो आपका पेमेंट वापस से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो है अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ है। नीचे हमें एडिट एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि अगर आपका फॉर्म जो है कुछ गलत हो गया है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं 22 नवंबर तक। तो दोस्तों, ऐसा करके आप इनका उपयोग कर सकते हैं। फिर नीचे हमें यहाँ पर पीडीएफ का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप यहाँ से पीडीएफ ओपन करके पीडीएफ को रीड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर यहाँ पर एक्शन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों, हमें यहाँ पर इस बॉक्स पर क्लिक करना है और राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2025 इस पर एक बार क्लिक करना है। उसके बाद हमारे सामने ये पीडीएफ ओपन होगी। इसे हमें वापस से बैक कर देना है। बैक करने के बाद हमें नीचे लास्ट में आ जाना है और आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर दें। तो दोस्तों, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट 2025 यानी हमारा जो फॉर्म है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको फॉर्म को अच्छे से देख लेना है। इसमें हमें बेसिक जानकारी देना है 10वीं 12वीं यूजी यानी ग्रेजुएशन और पीजी। तो दोस्तों, ये हमें यहाँ पर जानकारी देना है। तो दोस्तों, फॉर्म को अच्छे से देख लेना है। फिर सबसे पहले हमें पूछा गया राज्य पात्रता परीक्षा हेतु एक ऐच्छिक विषय चुने यानी हमारा जो पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों, हमारा पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, ज्योग्राफी जो भी है आपका वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका हिंदी है तो हमें यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर लेना है। स्नातकोत्तर स्तर का विषय चुने। तो दोस्तों, हमें जो हमारा हिंदी है वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर क्या अभ्यर्थी ने आवेदन तिथि से पूर्व यूजीसी नेट CSIR नेट मध्य प्रदेश सेट पात्रता परीक्षा संबंधित विषय में प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। तो दोस्तों, हमें इस पर नो कर देना है। उसके बाद दोस्तों, हमें नीचे एक ऑप्शन और ऐड कर दिया गया है। ये ऑप्शन हमें जब फॉर्म स्टार्ट हुआ था तब देखने को नहीं मिलता था। इंटरग्रेटेड जो कोर्स रहता है वो पूर्ण कर लिया है। अगर दोस्तों ये कोर्स नहीं करा है तो हमें नो बटन पर क्लिक कर देना है। सिंपल डिटेल है दोस्तों, आपको आसानी से फिल कर लेना है। उसके बाद न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का विवरण यानी दोस्तों हमें यहाँ पर पीजी की डिटेल देना है। अगर हमने जो पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है तो हमें फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर मान लीजिए हमारी अपेयरिंग है यानी कि अभी चल रहा है तो हमें नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है अपेयरिंग वाला। तो दोस्तों, अगर हमारा चतुर्थीय सेमेस्टर चल रहा है, तृतीय सेमेस्टर चल रहा है या फिर
स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष, अगर हमारा अंतिम वर्ष चल रहा है तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम अपेयरिंग है तो हमें यहाँ पर अपेयरिंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अगर मान लीजिए हमारा पीजी जो है कंप्लीट हो गया है तो हमें फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों हमें क्या अभ्यर्थी पीएचडी उपाधि धारक है, अगर हम पीएचडी यानी पीएचडी नहीं है तो हमारे पास नो कर देना है, अगर है तो हमें यस बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों नहीं है तो हमें नो बटन पर क्लिक कर देना है। व्यक्तिगत विवरण, हमें यहाँ पर हमारी 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पर हमारा नाम फिल कर देना है और अभ्यर्थी का मध्य नाम, अगर हमारा दोस्तों मध्य नाम में है तो हमें यहाँ पर मध्य नाम फिल कर देना है और अंतिम नाम फिल कर देना है। उसके बाद मेल है फीमेल है वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों हमारी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद हमें फादर नेम फिल कर देना है और मदर नेम फिल कर देना है। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर विवाहित यानी कि हम विवाहित हैं तो हमें यस कर देना है। अगर हम विवाहित हैं तो हमें यहाँ पर पत्नी का नाम या पति का नाम फिल कर देना है। जीवित बच्चों की जो संख्या है दोस्तों हमें 0 1 जो भी है वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर हम विवाहित नहीं है तो हमें नो बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये बेसिक डिटेल है, आपको आसानी से फिल कर देना है। मूल सूचना का विवरण, यानी कि अगर हम मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो हमें यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारी कैटेगरी क्या है, जनरल है। जनरल है तो हमें यहाँ पर कोई जो प्रमाण पत्र है वो फिल नहीं करना रहेगा। अगर हम एससी कैटेगरी से हैं तो हमारी जो जाति का नाम है वो हमें यहाँ पर फिल करना है और हमारा जो जाति कास्ट सर्टिफिकेट है उसे हमें यहाँ पर फिल करना है। अगर हम एसटी कैटेगरी से हैं तो हमें सेम वही एससी कैटेगरी वाला जो हमारा जाति प्रमाण पत्र है वो हमें यहाँ पर फिल करना रहेगा और जाति का नाम फिल करना रहेगा। ऐसे ही हमें अगर ओबीसी कैटेगरी से है तो हमें ओबीसी कैटेगरी से सेम हमें जाति प्रमाण पत्र फिल करना है। यहाँ पे हमारा जो जिला है वो सिलेक्ट कर लेना है। जिला सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों जाति प्रमाण पत्र जो है उसका हाईएस्ट नंबर है वो फिल कर देना है। जाति जो कब बना है उसका हमें दिनांक फिल कर देना है। तो ऐसे करके दोस्तों हमें यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट है वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। फिर हमें नीचे दिव्यांगता का विवरण, अगर दोस्तों हम हैंडीकैप हैं तो हमें यस कर देना है, नहीं है तो हमें नो बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों अन्य विवरण, अगर हम दंडित वर्जित हैं तो हमें यहाँ पर यस कर देना है, नहीं है तो दोस्तों हमें इन पर तीनों पर नो कर देना है। तो दोस्तों उसके बाद हमें नीचे पूछा गया है परीक्षा के केंद्र का विवरण। दोस्तों हमें यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना है। तो एग्ज़ाम सेंटर हमें 4 देखने को मिलता है, तो हमें 4 में से सबसे पहले कौन सा लेना है वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। पहला हमें लेना है वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सेकंड हमें कौन सा लेना है वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। थर्ड कौन सा लेना है वो ले लेना है। उसके बाद हमें फोर्थ सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों ऐसा करके हमें जो एग्ज़ाम सेंटर है वो एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे हमें शैक्षणिक विवरण, यानी कि हमें यहाँ पर 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और पीजी ये डिटेल हमें फिल करना है। तो हमें यहाँ पर हाई स्कूल लिख देना है या फिर 10th भी लिख सकते हैं। 10th लिखने के बाद हमें 10th में हमारे ग्रेड थे या फिर डिवीज़न था वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। डिवीज़न है तो हमें यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट कर देना है। कितने में से 500 या 600 में जो पूर्णांक है हमारा उसमें से हमें कितने नंबर प्राप्त हुए वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। जो परसेंट है वो हमें यहाँ पर 100 हो जाएगी। फिर हमारा जो डिवीज़न है वो सिलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट बनी है सेकेंड जो भी। उसके बाद हमारा जो 10वीं का बोर्ड का नेम है वो फिल कर देना है। 10वीं उत्तीर्ण वर्ष, हमने 10वीं किस वर्ष में उत्तीर्ण करी है वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। फिर 10वीं का जो रोल नंबर है रोल नंबर फिल कर देना है। इसी तरह दोस्तों में 12th डिटेल फिल कर देना है। 12th सेलेक्ट कर लेना है। 12th के बाद हमें यहाँ पर ग्रेड है या फिर डिवीज़न है वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद 12th में विषय, अगर 12th में हमारा आर्ट्स है तो आर्ट्स फिल कर देना है या फिर पीसी में पीसीबी है, जो भी है आपका सब्जेक्ट वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर ऐसे ही सेम हमें टोटल ऑप्टेन फिल कर देना है, परसेंट आ जाएगा, डिवीज़न फिल कर देना है, 12वीं का बोर्ड नेम फिल कर देना है, 12वीं का पासिंग डेट फिल कर देना है और रोल नंबर फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों में यहाँ पर यूजी में हमने क्या करा है, बीए बीएससी बीकॉम जो भी है आपका वो फिल कर देना है। सेम आपको इसी तरह यूजी का डिटेल जो है वो फिल कर देना है। फिर हमने एमए करा है, एमएससी करा है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है और आपको यहाँ पर उसकी डिटेल जो है यहाँ पे फिल कर देना है। इस तरह दोस्तों आपको एजुकेशन की डिटेल जो है वो आपको फिल कर देना है। फिर दोस्तों हमें इस बॉक्स पर टिक कर देना है और नीचे हमें हमारा वर्तमान पता यानी कि एड्रेस के बारे में पूछा गया है और स्थायी एड्रेस पूछा गया है। तो दोस्तों अगर आपको दोनों एड्रेस सेम रखना है यानी आपके आधार कार्ड के हिसाब से तो आपको यहाँ पर दोनों एड्रेस सेम रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपका जो ज़िला है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है।
जिला सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपका जो आधार कार्ड में पता दिया गया है यानी आपका एड्रेस है वो आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको पिन कोड फिल करना है और लैंडमार्क यानी कि आपका जो आसपास का एरिया है उसका नाम आपको फिल कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको जो एड्रेस आप सेम करना चाहते हैं तो आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है, नीचे का एड्रेस आपका सेम हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको लास्ट में आपका फ़ोटो और आपका जो सिग्नेचर है वो आपको फिल करना है। दोस्तों फ़ोटो की जो साइज़ है वो 20 KB से ऊपर होना चाहिए और 100 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों फ़ोटो में जो है आपका 3 महीने पुरानी नहीं होना चाहिए यानी आपका नाम डेट सहित फ़ोटो होना चाहिए। तो दोस्तों फ़ोटो आपको चूज़ फाइल पर जैसे क्लिक करेंगे आपका फ़ोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद इस बॉक्स पर क्लिक करना है। सेम इसी तरह आपको जो सिग्नेचर है वो 10 KB से ऊपर होना चाहिए और 100 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों जो सिग्नेचर है वो ब्लैक पेन से होना चाहिए। आपको सिग्नेचर जैसे ही आप इस पर चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे सिग्नेचर अपलोड कर देना है। उसके बाद इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों लास्ट में आपको मोबाइल नंबर फिल करना रहेगा और आपकी ईमेल आईडी फिल करना रहेगा। फिर आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है। बॉक्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कैप्चा कोड फिल कर देना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको बहुत ही आसान तरीके से जो आपका MPPSC का सेट का फॉर्म है आपको आसानी से फिल कर लेना है। सारी डिटेल आसानी से फिल कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको शुरू से यहाँ से फॉर्म को जो है चेक कर लेना है, कुछ गलत तो नहीं हुआ है। वापस से आपको चेक कर लेना है। फॉर्म को अच्छे से चेक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आ जाना है। नीचे आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है वो शो हो जाएगा। यहाँ पर हमें ऊपर एप्लीकेशन नंबर शो हो जाएगा, उसे हमें फ़ोटो खींच के रख लेना है या फिर लिख के रख लेना है। तो दोस्तों फॉर्म को अगर हमें यहाँ पर कुछ भी गलत हो गया है तो फिर से हम अप्लाई कर सकते हैं अगर इसमें कुछ भी डाटा गलत हो। तो दोस्तों फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेना है। फिर हमें नीचे यहाँ पर पेमेंट शो हो जाएगा। पेमेंट कितना कट रहा है कैटेगरी वाइज वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने पेमेंट का ऑप्शन शो हो जाएगा। हमें पेमेंट कर लेना है और हमारा पेमेंट जो है सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। मान लीजिए दोस्तों अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ है तो दोस्तों पेमेंट कैसे करना है जो मैंने आपको शुरू में बता दिया था, फिर से मैं आपको एक बार से बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ है, मैंने आपको शुरू में बता दिया था, जो सेकंड वाला ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना रहेगा। आपका जो MPPSC का सेट एप्लीकेशन नंबर है वो आपको फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, कैप्चा कोड फिल करना रहेगा और आपका पेमेंट का ऑप्शन यानी फॉर्म फिर से खुल जाएगा। आपको पेमेंट कर लेना है। तो दोस्तों आपको सेकंड वाले ऑप्शन से पेमेंट कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे बिना किसी परेशानी से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।